बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत जो है वो मुकम्मल हो गई है और कल फैसला सुना दिया जाएगा। आज एक भरपूर कार्रवाई हुई, अदालती कार्रवाई हुई है, जिसमें कि इस केस को समेटने के लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी सुनवाई हुई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी और ये एक बहुत, जिसे हम कहा जाए कि एक बहुत ही हेक्टिक जो दिन था वो यहाँ पर देखने में आया। यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे, यहाँ पर वकला की एक बहुत बड़ी तादाद, यहाँ पर लीगल एक्सपर्ट्स, यहाँ पर पार्टी रहनुमा, यहाँ पर सियासतदान, ये तमाम लोग जो हैं वो एक बहुत बड़े तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। हमारे ये अदील को जानते हैं आप कि हमारे ये कॉरस्पॉन्डेंट हैं, और कमरा अदालत में सिर्फ वो बातें बताइए जो आप ये समझ रहे हैं कि जिसको हमें शाह महमूद कुरैशी जी तो वो पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, आपको पता है। बिल्कुल सर, वो वाइस चेयरमैन है और आज कमरा अदालत के अंदर बैठे 2 दफ़ा सोए भी हैं और जब उनके अपने ही वकील दलाइल दे रहे थे अली ज़फ़र साहब, तो उनको शायद थोड़ी सी नींद भी आई। अच्छा आदिल, हम ये कह सकते हैं कि ये जो फुल कोर्ट वाला मामला था वो भी ख़त्म हो गया, जो जजों के ऊपर एतराज़ात वाला मामला था वो भी ख़त्म हो गया, जो 4-3 और 2-3 की रेशो वाला मामला था अक्सरियत और अक़लियत का वो भी ख़त्म हो गया, और जो फ़ंड ना मिलने वाले मामले थे उसके ऊपर भी बात हो गई। तो पीछे क्या बचा? पीडीएम के पल्ले तो लगता है कुछ भी नहीं बचा। आज की अगर अदालती कार्रवाई को देखें, जो सबसे बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी सिटिंग गवर्नमेंट के लिए मेरे नज़दीक वो ये थी कि 3 इंतहाई सीनियर कौंसल्स वो कमरा अदालत में पिछले 6 रोज़ से मौजूद थे। रोज़ाना घंटों वो यहाँ पर बैठते थे, अदालती कार्रवाई का वो हिस्सा बनते थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और आज जब उनकी अपनी बारी आई है दलाइल के लिए, तो चीफ़ जस्टिस ने उनको ये कहकर सुनने से इनकार कर दिया है कि आप लोग हमारा बाइकआउट करते हैं तो हम आपको सुने क्यों। इनमें कौन कौन शामिल है, ज़रा सीधा नाम? ये एक हैं बैरिस्टर अकरम शेख साहब, एक हैं फ़ारूक नाइक साहब और एक हैं कामरान मुर्तज़ा साहब। और ये तीनों इंतहाई सीनियर कौंसल और काबिल वकला हैं, और इनकी जो इज़्ज़त है वकला फ्रेटर्निटी में वो भी बहुत ज़्यादा है। और शायद इसी वजह से जजेस की जानिब से इन फाजिल जो वकला हैं इनके हवाले से इनके ज़ाती जो इनकी हैसियत इनफरादियत उसके ऊपर तो कुछ अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, मगर उनका जो राइट ऑफ हियरिंग था वो आज अदालत ने जो है वो उनको नहीं दिया, जिसकी एक बुनियादी वजह जस्टिस मुनीब अख्तर आज काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आए हैं हमें समाअत के इख्तिताम और समाअत के इवन आगाज़ पर। उन्होंने कहा कि एक जानिब आप लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें इस बेंच पर एतमाद नहीं है, हम इस बेंच का बाइकआउट कर रहे हैं, और दूसरी जानिब आप लोग इस बेंच के सामने दोबारा आर्गूमेंट करने के लिए आ रहे हैं। ये क्या हरकत है, ये मुझे समझाएं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये हो क्या रहा है। जिस पर जो वकला थे वो भी पहले तो जब बाइकआउट की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने बाइकआउट नहीं किया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपने बाइकआउट नहीं किया तो हम खबरों में क्या पढ़ रहे हैं, कल से क्या चल रहा है, हर जगह यही बात आ रही है, आप हमें अपना एलामिया लेकर आएँ, वो हमें पढ़ के बताएं। जब समाअत का इख्तिताम हुआ, एलामिया सामने आया, एलामिया की कापी उनको भी दी गई, और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वो जो कामरान मुर्तज़ा साहब थे उन्होंने कहा कि इसमें नो कॉन्फिडेंस की बात। उन्होंने कहा कि वो बाइकआउट और नो कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है। नो कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपको हम पर एतमाद नहीं है, जबकि आपको हम पर अगर एतमाद नहीं है तो आप यहाँ पर क्यों कर आए हैं। ठीक। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो उस जब अकरम शेख साहब रोस्टम पर खड़े थे और काफ़ी पुरजोर अपने लहजे के अंदर वो बात कर रहे थे, तो मुनीब अख्तर साहब ने उनको कहा कि अकरम शेख साहब, ये जो मेरे पास पेज है ये आपके ट्विटर हैंडल जो PMLN है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके ट्विटर हैंडल से ये शेयर हुआ है कि आपको जजेस पर एतमाद नहीं, और आप अब यहाँ पर आकर हमें कह रहे हैं कि हम आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं। अच्छा अदील, ये बताइए कि क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या कल क्या फ़ैसला हो सकता है? कमरान साहब, बुनियादी तौर पर जो हम तो प्रोसीडिंग्स है बंद कमरों में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो को कमरा अदालत के अंदर हुआ है, जो ऑब्जर्वेशंस जजेस की जानिब से आई हैं, जो वकला की जानिब से आर्ग्यूमेंट्स पुट किए गए हैं, उससे तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अदालत अब जो पिटीशन है इसको एक्सेप्ट करने जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन को, और साथ साथ जो इंतखाबात है उसकी तारीख़ 8 अक्टूबर तो नहीं होगी, और मुझे ये लगता है कि 30 अप्रैल भी नहीं होगी। तो शायद कुछ दरमियाना एक रास्ता निकलेगा, क्योंकि आज शाम को आपको पता ही है वज़ारत दिफा की जानिब से रिपोर्ट्स भी जमा होनी है जो कि काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। उन रिपोर्ट्स में क्या होता है वो भी अदालती फ़ैसले पर असरअंदाज हो सकती हैं।
थैंक यू अदील थैंक यू। मेरे साथ आइए, हम कुछ और हमारे पास हैं यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे बड़ी तादाद में हैं। नैयर अली से बात करेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं नेशनल प्रेस क्लब की, और इस सारी प्रोसीडिंग को इन्होंने देखा। नैयर, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? पहले तो ये बताइए, यहाँ पर हेक्टिक तो था, हमें पता है। हेक्टिक तो बहुत था, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है एक बड़ा दिन है, बड़ा केस है, और उसकी बड़ी कवरेज के मौके पर हम सब सहाफ़ियों की ये कोशिश होती है कि मौजूद हों। और बाकी केस के मेरिट्स तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन आज फैसले की कोई उम्मीद नहीं थी हमें पहले शुरू में, क्योंकि जिस तरह से कहा गया था कि एकदम से कंक्लूड हो गया। बिल्कुल, कि रिपोर्ट्स जो हैं वो मांगी गई थी सेक्रेटरी दिफा से कल के लिए, और सेक्रेटरी ख़जाना की तरफ से भी कोई खातिर खा जो है वो दो टोक सवाल जवाब सामने नहीं आ रहा था सवाल का, क्योंकि सवाल तो इलेक्शन का है ना, कि होगा नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता, उसके सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने तो क्वेश्चन यही था। तो अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा, लेकिन कल का वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन क्या उसके बाद भी इलेक्शन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्योंकि पीडीएम की तरफ से एक जो वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ है वो मौजूद है, और अगर तो ये 3 रुकनी बेंच फैसला देता है तो भी आपको पता है कि ना हुकूमत ने मानना है और ना पीडीएम ने मानना है, क्योंकि एक तरफ की सोच वाले सारे जजेस बैठे हुए हैं जिसके ऊपर पहले ही सवालात उठ रहे थे। तो मेरा ख्याल है फुल कोर्ट बना देना चाहिए था, ताकि ये जो आगे जब तक ये फैसला चलेगा ये कंट्रोवर्शियल रहेगा। वो जो 3-4 का एक मुद्दा है वो भी जो है वो कंट्रोवर्शियल रहेगा। तो इस कंट्रोवर्सी को वंस फॉर ऑल सेटल करने के लिए बेहतर था कि हो जाता, लेकिन आगे भी आपको पता है कि यही होना है। वेरी ट्रू, थैंक यू वेरी मच। कुछ और अहबाब की राय जो है वो जानते हैं। हमारे साथ जहांज़ेब अब्बासी हैं, न्यू टीवी को रिपोर्ट करते हैं। जहांज़ेब अब्बासी, कल का फैसला क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? सर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस तो कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल तय बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल सवाल ये है कि डिले कितना हो सकता है। जैसे जो 30 अप्रैल की डेट अभी दी गई थी विद द कंसल्टेशन ऑफ सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन, ठीक है, उसमें भी 90 दिन से तो आगे टाइम है। लेकिन अगर इस डेट को जुलाई या अगस्त में लेके चली गई सुप्रीम कोर्ट, तो फिर ये क्वेश्चन लाजमी उठेगा कि 90 दिन की वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पाबंदी है वो फिर उसको वायलेट किया जा रहा है। लेकिन उसमें तो वो प्रोविजन खुद ही दे दी ना उन्होंने कि जी बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम के लिए वो आगे बढ़ा दें। सर वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट हो तो वहाँ पे कोर्ट अपनी विजडम यूज़ करेगी, और वो अपनी विजडम उन्होंने यूज़ ये किया है कि हम कोर्ट ऑफ लॉ हैं तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब लेकिन मैं तो बतौर कोर्ट रिपोर्टर ये समझता हूँ कि शायद इस मैटर में एक पॉलिटिकल पहलू ज़्यादा थे, तो कोर्ट को इससे थोड़ा दूर रहती तो बेहतर था। ठीक, थैंक यू। जहांज़ेब अब्बासी को आपने सुना जी, कोर्ट के बहुत पुराने रिपोर्टर हैं, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र साहब, जो कि इस वक्त मेन कंपोनेंट हैं और केस जीतने वालों में शामिल हैं। सर वेरी ब्रीफली कि एक तो कल क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं आप? जी देखें, उम्मीद तो यही है, एक वकील जैसा मैं पहले भी कहा डिफरेंट चैनल्स पे कि हम गेस वर्क ही कर सकते हैं, अदालत ने ही फ़ैसला करना होता है। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जो इस्तदा की है हमने अपनी पिटिशन में कि वो जो पंजाब के इलेक्शंस हैं वो 90 दिन या उसके जो करीब डेट दी गई है उसी में हो जाएं और अदालत डिक्लेयर कर दे, तो उम्मीद तो यही है कि ये अदालत कर देगी तो हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन कल जैसा मैंने कहा, कल देखेंगे कि क्या फ़ैसला होता है। 8 अक्टूबर वाला मामला तो नहीं है जी? 8 अक्टूबर वाला जो डेट दी गई है वो कोई पता नहीं। अदालत नोटिफिकेशन चैलेंज किया आपने? हमने ये चैलेंज किया है क्योंकि वो एक टेंटेटिव डेट दी हुई है, तो बिल्कुल अदालत फैसला कुछ भी कर सकती है, हो सकता है वो हमारी पिटीशन रिजेक्ट भी कर दे। ठीक, तो सर ये बताइए कि ये एक बड़ा आसान सा, जिसे आप खुद कहते हैं अपनी ज़बान में कि ओपन एंड शट केस है, तो उस केस में ये इतनी ज़्यादा खींचातानी और इतना लंबा चौड़ा इसको लेकर जाना? देखिए, मुझे ये फीलिंग हो रही थी, क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फीलिंग ये थी मेरी बहस सुनने के बाद कि शायद दूसरी साइड के पास कोई कानूनी जवाब या जवाब नहीं था। इसीलिए आप देखें कि वो कोई भी कानूनी या हार्डली कोई कानूनी आर्गुमेंट हुई
کہ آئین یہ کہتا ہے کہ ہمیں 90 دن سے زیادہ جانے کی اجازت ہے یا قانون یہ کہتا ہے. ایسی بحث کم ہی نظر آئی دیکھنے میں. زیادہ تر بحث یہ تھی کہ آپ 3 ممبرز کے بجائے لارجر بینچ بنائیں. زیادہ تر بحث یہ تھی کہ پہلی جو ججمنٹ ہے وہ 3 ممبرز کی ہے, 7 ممبرز کی ہے, 5 ممبرز کی ہے. اس قسم کی بحث زیادہ تھی رادر دین سبسٹنس. بالکل سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. علی ظفر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے, آپ نے سنا. اور چونکہ وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, جب ان سے پوچھا کہ کیا آ سکتا ہے فیصلہ کل, تو انہوں نے کہا جی فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے, ہمارے خلاف بھی آ سکتا ہے, ہمارے حق میں بھی آ سکتا ہے, اور کوئی تیسرا فیصلہ بھی آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کل تک انتظار کرنا پڑے گا. بہرحال آج تک کی یہی کارروائی تھی کہ یہ کیس کنکلوڈ ہو چکا ہے, اور اب یہ معاملات آگے کیا رخ اختیار کریں گے یہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ بتائے گا.